हेलो दोस्तों, आज हम सम्मिलित अनुपात पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। सम्मिलित अनुपात में प्रश्न कैसे आता है? यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:9 हो तो ए बी सी का मान बताओ। ए बी सी का मान कैसे निकालेंगे, इसको हम लिखते हैं। इसमें थोड़ा मोटा मोटा समझ लेते हैं। इसको लगाने के लिए एक तरीका है, उस तरीके को हम लगाते हैं। इसको लगाने के लिए पहले हम लिख लेंगे ए बी सी। जो पूछ रहा है प्रश्न में, सबसे पहले हम वो लिखेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी। अब क्या पूछा है? ए कितना है? ए है 2। बी कितना है? 5। पहले हम इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे। अब क्या है कि बी कितना है? 4, तो इसको लिखेंगे। और सी कितना है? 9। अब हम करते क्या है कि सबसे पहले तिर्यक गुणा करते हैं। सबसे पहले इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, मतलब इसका जोड़ इसमें करेंगे। अब क्या करेंगे? इसका गुणा जब करेंगे तो 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 2 गुणे 4 अनुपात 5 गुणे 4 अनुपात 5 गुणे 9। इसमें क्या किया हमने? सबसे पहले प्रश्न को पढ़ा, प्रश्न में जो लिखा है उसके आधार पर एबीसी का मान पूछा और ए का मान हो गया 2 और बी का मान हो गया 5। उसके बाद आगे चले तथा पे जब गया तो लिखा है बी सी अनुपात 4:9। तो हमने लिखा बी के नीचे 4 लिखा और सी के नीचे 9 लिख दिया। हमने क्या किया कि तिर्यक गुणा कर दिया। जैसे देखिए 2 का गुणा 4 में किया, 5 का गुणा 4 में किया, 5 का गुणा 9 में किया। अब हो जाएगा 4 दूना 8 अनुपात 5 चौक 20 अनुपात 5 9 5 4 2 45 होगा। अब हो गया ए का मान हो गया 8, बी का मान हो गया 20 और सी का मान हो गया 45। यही राइट आंसर। हमने क्या किया? बहुत कुछ इसमें नहीं किया। हमने क्या किया कि ए अनुपात बी को हमने ए के स्थान पे 2 लिखा और बी के स्थान पे 5 लिखा। उसके बाद दूसरे स्टेप में गया, दूसरे स्टेप में 5 के नहीं 5 लिखा, 5 तो है। उसके बाद 4 लिखा और 9 लिखा सी का मान। उसके बाद आपस में गुणा कर दिया तिर्यक और उसके बाद एबीसी का मान ये होगा। चलिए दूसरी सवाल को हम समझाते हैं। दूसरी सवाल क्या कहता है? दूसरी सवाल कहता है, ज्यादा कुछ का चेंजिंग नहीं करेंगे। ज्यादा कुछ का चेंजिंग नहीं करेंगे। इसमें क्या करेंगे? ए बी का मान पूछा है, बी सी का और सी डी का मान। ए बी का मान इतना लिख देते हैं 2 अनुपात, यहाँ पे थोड़ा अंक भी चेंज कर देते हैं 3। और बी सी का मान कितना हो जाएगा? 1:2, 1:2 और उसके बाद यहाँ से हम मिटा देते हैं। तो सर ए बी सी का मान तथा सी डी बराबर सी अनुपात डी
बराबर 3:4, 3:4, 3:4। तो ABCD का मान बताओ। तो A, B, C और D का मान बताओ। D का मान बताओ। सवाल में लिखा है यदि A/B बराबर 2:3 हो जाए तथा B/C बराबर 1:2 हो जाए तथा C/D बराबर 3:4 हो तो ABCD का मान बताओ। इसको लगाने के लिए सबसे पहले ABCD हम लिख लेते हैं। पहले सवाल जैसे लगी थी सेम सवाल वैसे ही लगेगी। A/B/C/D। ठीक है। अब क्या करते हैं, A के स्थान पे 2 लिख दिया, B के स्थान पे क्या है 3 है। AB का पहले लिख दिया। उसके बाद BC का लिखते हैं। तो B में कितना है 1 और C कितना है 2। उसके बाद CD का फिर लिखते हैं। CD में क्या है 3 और D का क्या है 4। हमने आपको बताया है तिर्यक गुणा। अब तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे और फिर इसका गुणा और इसका गुणा 1 में करेंगे। अब क्या करेंगे, अब आपको हम बताते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे 2 गुणे 1 गुणे 3। अब क्या करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 3। फिर आते हैं 3 गुणे 1 मार्का लगाना भूल गया था, यहाँ पे भी लगेगा। अब हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 गुणे 3। अब हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 4। यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 2, देखिए यहाँ पे 3 गुणे 1 गुणे 3। अब 3 गुणे 1 गुणे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे अनुपाते, हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 2 गुणे 3। और फिर आ जाते हैं 3 अनुपाते 3 गुणे 2 गुणे 4, 1 2 3 4। हमने आपको एक बार बता देते हैं इसको हमने सेट कैसे किया। ABC का पहले मान लिखे, A का मान है 2:3 लिख दिया। उसके बाद BC है, BC का मान है 1:2। उसके बाद CD है और C का मान है 3:4। हमने क्या किया कि पहले हम तिर्यक गुणा कर दिए, तिर्यक निशान लगा दिया। उसके बाद सीधा सीधा जो था उसको लगा दिया। उसके बाद सीधा के बाद फिर तिर्यक आ गया, इसको लगा दिया। फिर यहाँ से फिर हमने सीधा देखा, यहाँ से यहाँ तक मारा, फिर यहाँ पे सीधा था तो इसको लिख लिया। अब होगा क्या, बस तीर का इसमें खेल है। तीर अगर समझ में आ गया तो फिर सवाल सेट हो जाएगा। तीर हमने बताया कि देखिए
तीन में बहुत कुछ नहीं है, 2 गुणे इसका और इसका और इसका आपस में गुणा कर दिया, उसके बाद इसका इसका और इसका आपस में गुणा कर दिया, उसके बाद इसका 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 आपस में और इसका सीधा आपस में। 2 तिहाई 6, 2 गुणे 1 गुणे 3 6 अनुपात है 3 त्रिकाय 9, क्योंकि एक 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 9 आ जाएगा, तथा 3 दूना 6 त्रिक 18 अनुपात 18, 3 दूना 6 चौक 24 बातें 24। अब इसे आप छोटा भी कर सकते हैं, अगर आंसर में सीट में मिल गया ये तो सवाल यहीं पर टिक मार के आगे बढ़ जाइए, अगर नहीं मिला तो देखिए 3 से सब कटा, 3 दूना है 6, 3 त्रिका 9, 3 छक 18 और 3 3 8 है 24। देखिए अगर यहाँ भी सही है और यहाँ भी सही है, अब A का मान हो गया और B का मान हो गया और C का मान हो गया और D का मान हो गया। दोस्तों हमने पूरी कोशिश की है समझाने की, अगर कहीं पे दिक्कत हो तो फिर एक बार कमेंट करिएगा, हम इस पर फिर एक वीडियो बना देंगे। हालांकि हमने समझा दिया है कि इसका अगर यहाँ पे आंसर शीट में ये भी सही है, अगर आंसर शीट में मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो इसको हम देखेंगे कि एक अंक से सब कट रहा है, इसका मतलब इसे हम छोटा कर देंगे काट के, और जब छोटा करेंगे तो या तो यही मिल जाएगा या तो फिर ये मिल जाएगा। अगर यहाँ कुछ 90% चांस रहता है कि आंसर शीट में यही मिल जाता है, अगर ना मिले तो फिर इसे काट के छोटा करें। 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 छक 18, 3 8 है 24। ABC का मान हो गया 24, ABC का मान हो गया 2 अनुपात 3 6 और अनुपात 8, ये इसका राइट आंसर, ये भी राइट आंसर है, ये भी राइट आंसर, ABC का मान इतना होगा।